हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंगो स्टडी। एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। समझो, लेकिन इसमें तो 1 दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर से क्या जाना आना, आपको बस याद करने पे ध्यान देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया लोकेटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड in a perpendicular direction is called the electric flux associated with that field। यानी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से लंबवत दिशा से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से संबंध विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही अच्छे से बच्चों, 1 से 1.5 लाइन का आंसर है। आंख बंद कीजिए और 2 मिनट में इसको छट से याद कर लीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम। कल देना आपको फिजिक्स का एग्जाम, तो बच्चे डरना नहीं है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के एग्जाम के क्वेश्चनों से लड़ना है और अपने आप को जीत हासिल दिलानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गॉस का प्रमेय लिखें, यानी राइट डाउन गॉस थ्योरम या राइट द गॉस write the write the Gauss's theorem. The total electric flux passing through a closed plane in an electric field is 1 by epsilon 0। ये जो है बच्चों, यहाँ जो आप देख रहे हो, ये क्या है? एप्सिलॉन 0, 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द प्लेन। क्या बोला? विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युतीय आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, जहां एप्सिलॉन 0 मुक्त आकाश की परावैद्युतांक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया बच्चों, आप इसको बस याद करते चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युतीय विभव तथा विद्युतीय क्षेत्र में संबंध लिखें। तो इनके बीच में संबंध होता है क्या? E बराबर dV/dx। ठीक है, यहां जो है कैपिटल डी होगा, सॉरी स्मॉल डी होगा, बट यहाँ पे कैपिटल डी लिखा गया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। समविभवी तल किसे कहते हैं? व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल प्लेन किसे कहते हैं? तो चलिए आंसर होगा, विद्युतीय क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, यानी इक्विपोटेंशियल प्लेन in a electric field is a plane whose electric potential in the same at all points. The direction of the electric field is always perpendicular to the plane at every point ऑन द इक्विपोटेंशियल प्लेन। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया बच्चों, और 1 से 1.5 से 2 लाइन का आंसर है। तो बस आप समय न गवाते हुए इसे याद करते जाएं, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, यानी डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पहला डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टू अपोजिट चार्जेस of equal magnitude remain at a very short distance from each other, then such a system is called electric dipole। यानी जब बराबर परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे के अत्यंत ही अल्प दूरी, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर रहते हैं, तो इस तरह के निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। अगला है डायपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of one charge of an electric dipole and the distance between the two charges is called the electric dipole moment। It is a vector quantity। तो बच्चों इसका हिंदी में देख लेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है।
बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों लिखा गया है। बस आप अपने इस YouTube का सही तरीके से फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल से बने रहें ताकि आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विद्युतीय धारिता से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज is called capacitance. It is equal to the ratio of charge and potential. Its unit of सेंटीम यानी कि कूलाम बट्टा मीटर, कूलाम बाई मीटर होगा इसका, ठीक है, या फिर सीएम इनवर्स भी हो सकता है। तो किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यह आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। इसका मात्रक कूलाम बट्टा मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक को लिखें। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो इसका आंसर होगा द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर आर एज फॉलोज, यानी किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक का क्षेत्रफल। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर द कंडक्टर्स, यानी चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति यानी मौजूदगी। तीसरा है द नेचर ऑफ मीडियम अराउंड द कंडक्टर, यानी चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विभव मापी के उपयोग को लिखें। राइट द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियोमीटर कुछ भी बोल सकते हैं, इतना ध्यान मत दीजिए, बस रटने पर ध्यान रखिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा में नंबर उठाना है, समय बहुत कम है, लॉकडाउन सबको खा चुका है, इसलिए ध्यान रखिए, सिर्फ पढ़ना है, याद करना है और क्वेश्चन को भी लड़ना है, ठीक है। चलिए विभव मापी का निम्नलिखित उपयोग है। द फॉलोइंग इज द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ए पहला जो है वो है क्या, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, यानी कि कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ टू सेल्स। दूसरा है किसी सेल का विद्युतीय वाहक बल ज्ञात करना, यानी टू फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। और तीसरा है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। और चौथा है दो प्रतिरोधों की तुलना करना, यानी कंपेयरिंग टू रेसिस्टर्स। संट क्या है, बहुत ही खास क्वेश्चन है बउआ। संट क्या है, घमंड क्या है, ये मत देखना, संट क्या है, इसका दो उपयोग लिखें। व्हाट इज संट? राइट टू यूजेस ऑफ इट, यानी it is a small value resistance which is connected in parallel in the coil of galvanometer। क्या है ये बउआ? यह एक अल्प मान का प्रतिरोध है जिसे गैल्वेनोमीटर की कुंडली में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी पहला है इसमें प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड बाय हाई करंट, यानी गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा प्रतिरोध से क्षति होने से बचाता है, उसमें ज़्यादा वोल्टेज उसमें जो जाता है तो उससे वो डैमेज ना हो, उससे बचाता है। दूसरा है इट इज़ अ मेड एमिटर बाय प्लेसिंग शंट इन अ पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट लगाकर इसे एम्पेयर बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार के अभिलक्षण को लिखें। द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर, यानी फ्यूज तार के दो अभिलक्षण, लो मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा है लो रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कम गलनांक तथा कम प्रतिरोध। तो बच्चों बस चट मंगनी पट बिया वाला हरकत करना है, जल्दी जल्दी इसको याद करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। धारा घनत्व को परिभाषित करें। डिफाइंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a unit area of a conductor, it is called current density. It is denoted by J. It is the vector quantities. It is a unit. The unit is a
एम्पियर बट्टा मीटर स्क्वायर, या फिर AM-2 भी हो सकता है, क्योंकि बउआ आप लोग को हमने डायमेंशन के टर्म में बताया था कि कैसे किसको कन्वर्ट करने पर हमको क्या मिलता है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है? जे से सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पेयर बट्टा मीटर स्क्वायर होता है। बुआ M2 को मीटर स्क्वायर पढ़ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चुंबकीय क्षेत्र तथा इसकी प्रबलता को परिभाषित करें, यानी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ, द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which the force of attraction or repulsion is experienced by magnetic pole, it is called the magnetic field of the magnet। यानी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय ध्रुव द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज numerically the force acting on test pole per unit of time at that point. This is called vector quantity, its unit is टेस्ला। यानी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र संख्यात्मक रूप से उस बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला बल, यह सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। टेस्ला नाम बहुत खतरनाक है बुआ, उम्मीद करो क्वेश्चन पूछ दे। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग की दो विशेषताओं को लिखें। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव मोशन हुज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग गति है जिसके विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरा है इन वैक्यूम दिस वेव ट्रेवल विथ अ फिक्स स्पीड विदाउट एनी चेंज, यानी निर्वात में यह तरंग बिना किसी परिवर्तन के एक निश्चित चाल से गमन करती है। तो बच्चों एक तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। आप इसकी तैयारी अच्छे से करें और कोशिश करें परीक्षा के अंदर एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। अगर आपको बोलता है कि 20 में 10 का आंसर देना है, तो आप कोशिश करें कि जो आपसे सही आंसर आता है पहले आप उसे लिखें और बाद में जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखने हैं उन्हें लिखें। इतना ध्यान रखें क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इसलिए अपने राइटिंग स्किल पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। आप सीढ़ी पे चढ़ना सीखे हो, इसलिए प्लीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी बच्चे समझदार हैं, आप लोग आगे की तरफ देखें, अपनी दिशा ना बदलें, अपने राइटिंग पे ध्यान दें, अपने पढ़ने पे ध्यान दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। एक दूसरे की हेल्प करें, अंदर हो या बाहर हो कहीं भी हेल्प करें। अपनी कुछ क्वेश्चन को याद करके जाएं ताकि आपको कोई समस्या ना हो, और अगर जो क्वेश्चन आपको याद ना हो तो कोशिश करें कि उसे मिला करके भी लिखने की कोशिश करें ताकि आपको नंबर गेन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मेरे यूट्यूब पे इसी तरह बने रहिए आप लोग। आपका भाई हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा।